आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो आपके अंग्रेजी बोलने के एक्सपीरियंस को ही चेंज करके रख देंगे। यानी कि आप बहुत ही आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो शब्द यूज होते हैं उनको बना पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको पता लग जाए। साथ ही आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी को, जो कि आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर ये ऐप है जो आपके लिए यहाँ पर जो है फ्री की स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज अवेलेबल होती हैं, तो जरूर से जरूर आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने फोन पर रखें। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कोई भी चीज अगर बेहतर हो तो हम कहते हैं बेटर है। क्या कहते हैं? बेटर। बहादुर यानी कि ब्रेव। कोई इंसान अगर व्यस्त है तो कहते हैं बिजी है। शांत है तो कहते हैं काम है ना, कहते हैं ना काम डाउन यानी कि शांत रहो। सावधान यानी कि केयरफुल। आकर्षक यानी कि चार्मिंग। ये ऐसे ही चीजों को कहा जाता है जो आपको आकर्षित करती है अपनी ओर, तो वो चीज क्या है? वो बहुत चार्मिंग है, जो आपको आकर्षित कर रही है। हंसमुख यानी कि चेयरफुल। ये व्यक्ति होता है कि वो बहुत चेयरफुल इंसान है जो हमेशा खुश रहता है कितने भी दुख हो उसके जिंदगी में उसके बावजूद भी। स्वच्छ या साफ यानी कि क्लीन। निर्दयी यानी कि क्रूअल, जिसके दिल में कोई दया नहीं है तो उसको क्रूअल कहते हैं। अंधेरा यानी कि डार्क। कठिन यानी कि डिफिकल्ट। आसान कहेंगे इजी, कहते हैं ना कि इजी क्वेश्चन पेपर है ना, आसान था यानी कि इजी। उत्साहित यानी कि एक्साइटेड। निष्पक्ष यानी कि फेयर, जो सही हो उसका साथ दे उसको निष्पक्ष कहते हैं, तो वो क्या है? वो है फेयर। मूर्ख यानी कि फूलिश। कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है, अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए मूर्ख कोई है और कौन नहीं है, ये पर्सपेक्टिव ना हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपके नजर में जो मूर्ख हो वो अपने आप के नजर में ना हो या किसी और के नजर में ना हो, तो ऐसे इन जनरल मूर्ख जो होता है उसको फुलिश कहते हैं। ठीक ठाक या बढ़िया कहेंगे फाइन। ठीक है। इसके अलावा नाजुक यानी कि फ्रजाइल। मजेदार यानी कि फनी। मिलनसार यानी कि फ्रेंडली। अच्छा या भव्य कहते हैं गुड, है ना। अच्छा ही, भव्य को आप उतना नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, बट अच्छा अगर आप यूज कर रहे हैं तो कहेंगे गुड। सुंदर यानी कि गॉर्जियस। सज्जन यानी कि हैंडसम। ये जो है ये पुरुषों के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड, सज्जन यानी कि हैंडसम। ठीक है। जो सज्जन पुरुष हो बेसिकली तो उसको हैंडसम कह सकते हैं आप। ये कई बार जो है लुक्स के बेसिस पे भी इसके बारे में इसको यूज किया जाता है, तो दोनों ही जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। स्वस्थ यानी कि हेल्दी। उपयोगी यानी कि हेल्पफुल, जो मदद करता हो, मददगार, है ना, काम में आने वाला। भूखा हंग्री। जरूरी इंपॉर्टेंट। मासूम इनोसेंट। मासूम होता है जो इनोसेंट हो, मतलब मासूम को इनोसेंट कहते हैं, मतलब उसने कुछ क्या किया नहीं किया, कुछ किया वो उसको पता ही नहीं है, वो क्या है? मासूम है यानी कि इनोसेंट है। ईर्ष्या यानी कि जेलसी, या ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति क्या है? वो जेलस है। खुशनुमा यानी कि जॉली। नटखट। नॉटी। अच्छा। नाइस। खुला हुआ ओपन। गरीब यानी कि पुअर। गर्व यानी कि प्राउड। धनी रिच, कहते हैं ना, कह रहे बहुत रिच है, उसके पास बहुत पैसे हैं, तो जिसके पास बहुत पैसे हो वो रिच है। स्वार्थी सेल्फिश। मूर्खतापूर्ण सिली। ये ना लाइट किसी ने कोई बेवकूफी कर दी तो कह सकते हैं आप कि वो सिली है, ये बहुत हल्के फुल्के में इस्तेमाल होता है ना। किसी ने मेजर बेवकूफी की है तो वो तो फूलिश है यानी कि बेवकूफ है, बट ये सिली वर्ड जो है वो लाइट वर्जन में यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस टाइप का मिस्टेक नहीं किया है अगर, तो आप उसको कह सकते हैं सिली है। और अगर मेजर मिस्टेक किया है तो कहेंगे स्टूपिड है। क्या कहेंगे? स्टूपिड है, बेवकूफ है। कठोर यानी कि टफ। अंत में यानी कि अल्टीमेटली। दिल से वार्मली। साप्ताहिक वीकली। मासिक मंथली। सालाना ईयरली। पूर्ण रूप से होली। समझदारी से वाइजली। अद्भुत वंडरफुली। और की ओर, किसी और यानी कि टुवर्ड्स। विदेश में अब्रॉड। पीछे बिहाइंड। बाहर
आउटसाइड, सीढ़ी के नीचे डाउन स्टेयर्स। देखो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, ठीक है। तो अगर नीचे जाने की बात हो रही है तो डाउन स्टेयर्स, ऊपर जाने की बात हो रही है तो अप स्टेयर्स, ठीक है। अंदर यानी कि इंडोर, में यानी कि इन, बाहर आउट, अन्यत्र या कहीं और कहेंगे एल्सवेयर, कहीं भी एनीवेयर पूरी तरह से, फुल्ली लगभग, ऑलमोस्ट अत्यंत, एक्सट्रीमली पूरी तरह से, एंटायरली वर्ड का यूज भी आप कर सकते हैं, फुल्ली एंटायरली दोनों का यूज हो जाएगा, ठीक है। बहुत यानी कि टू, काफी, फेयरली, अत्यंत, एनॉर्मसली, बहुत, वेरी जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है, वेरी बिजी, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टायर्ड। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको जोर डाल के कहना हो तो टू, TOO का या वेरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केवल, जस्ट, मुश्किल से, बेयरली, अक्सर, ऑफन, आमतौर पर, यूजुअली, कभी कभी या कभी कभार, ओकेजनली, शायद ही कभी, रेयरली, धीरे धीरे इस्तेमाल होता है, स्लोली। सीढ़ी से ऊपर अगर बात करें तो कहेंगे अपस्टेयर्स, पास में ही, नियर बाय, बस या काफी, इनफ, गहराई से, डीपली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, काफी, क्वाइट, पिछले महीने, लास्ट मंथ, पिछले साल, लास्ट ईयर, बीता हुआ कल, यस्टरडे, आज, टुडे, आने वाला कल, टुमारो, पिछले सप्ताह की अगर बात करनी हो तो लास्ट वीक, आज रात की बात करनी हो तो टुनाइट, बाद में, लेटर, जल्दी ही, सून, अभी, नाउ, पहले से, ऑलरेडी, कोई चीज अगर पहले से है तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे वो ऑलरेडी है वो चीज, है ना। कैसे है, ऑलरेडी, है ना, पहले से यानी कि ऑलरेडी, से, देन, कभी नहीं, नेवर, कभी कभी, समटाइम। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।